हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन एक एक वीडियो डालते जाए ताकि आपका सिलेबस कंटिन्यू समाप्त हो जाए और आपको परेशानी भी ना उठानी पड़े। तो हम लोग 8.1, 8.2, 8.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास 10th NCERT का 8.4 करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसा कि हम थोड़ा थोड़ा पहले थ्योरी करवा देते हैं, उसके बाद एक एक सवाल करते हैं। अगर थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो सवाल बनाने में शायद आसानी होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए 8.1 में भी आप पढ़ चुके होंगे, 8.2 में भी पढ़ चुके होंगे, 8.3 में भी पढ़ चुके होंगे। ये सब उसी का ही थोड़ा थोड़ा निचोड़ हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल आप देख चुके होंगे कि साइन का उल्टा होता है 1/cos। जैसे देखते होंगे साइन का मतलब होता है 1/cosec, साइन का होता है 1/cosec और cos का होता है, इसी तरह से हम बोलेंगे साइन का उल्टा होता है 1/cosec और cos का उल्टा 1/sec और tan का उल्टा 1/cot। यानी कि हम हर चीज का उल्टा कैसे होता है इस चीज को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा, जैसे 1/sin का उल्टा 1/cosec दिए और cosec का उल्टा 1/sin होगा। उसी तरह हम आपको बता दें सेक का उल्टा 1/cosec। आप कुछ नहीं, ध्यान से आप दीजिए, जैसा हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे sin थीटा गुना cos थीटा cosec थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो हम कुछ नहीं करते, एक को रखते हैं, एक को बटा कर देते हैं, एक को रख के एक को बटा कर। जैसे देखिए, यहाँ पे हम साइन को रख दिए तो cosec क्या हुआ, वहां नीचे चल गया, गुना में है, इस साइड किस में जाएगा, भागा में जाएगा। ठीक है, ये देखिए हम लोग यही किए कि साइन थीटा इज इक्वल कौन सी हुआ, साइन थीटा इज इक्वल 1/cosec थीटा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक उसी तरह हम आपको बता दिए, अगर हम कोसेक को रख लेंगे तो क्या होगा, साइन नीचे जाएगा। तो वही बात, कोसेक थीटा इज इक्वल 1/sin थीटा। तो आप कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि कोसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक उसी तरह कॉस का उल्टा 1/sec और सेक का उल्टा 1/cos। यानी कि इसको याद रखने का आप लोग हम 8.1 में भी बता चुके हैं, 8.2 में भी बता चुके हैं किसका उल्टा क्या होता है। अगर हम आपको इसकी एक बार और फिर बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे s रहे, आई मीन सेक का पहला अक्षर s रहे, तो इसका उल्टा क्या होगा, cos होगा। देखिए cos का पहला अक्षर क्या है, c। अब उसी तरह हम आपको दिखा दे, देखिए cosec का पहला अक्षर क्या है, c। तो उसी तरह हम आपको बता दे साइन का पहला अक्षर क्या है, s। तो आपको बता दे c का उल्टा s होता है और s का उल्टा c होता है। ठीक है, बहुत इजी, बस सिर्फ इतना समझना है कि किसका उल्टा क्या होता है। ये सब ट्रिक होता है, अपने अपना ट्रिक अपना खुद आजमाइए। लेकिन यहाँ पे हम सोचे हैं अगर पहला अक्षर s लेते हैं तो उसका उल्टा होगा c। ठीक है, रिजल्ट क्लियर। उसी तरह हम आपको देखिए कि टेन का उल्टा कोट, सीधी सी बात है, टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। ये तो नॉर्मल आप समझ गए, 3 का उल्टा तीसरा होता है, यानी कि 3 सीख लीजिए, 3 उसका उल्टा होता है 6। बस ये 3 सीखिए, 1 2 3, साइन कोस टेन सीखिए और जस्ट उसका अपोजिट होता है सेक कोसेक और टेन, सॉरी कोट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूले हम आपको दिखाएंगे, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको बता दे इस फॉर्मूले, किसी एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए, उससे आप 2-3 फॉर्मूले अपने मन से बना सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम आपको पहले बताना चाहेंगे, पहले तो आप सीख लीजिए क्या होता है। दूसरा देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह हम आपको बता दे 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम जैसा कि आपको बताया कि एक फॉर्मूले से 2 या 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मेन फॉर्मूले याद रखिए, बाकी फॉर्मूले कहाँ से आए, ये सब खुद से बनाया जाता है। अक्सर ये सब चीज याद नहीं किया जाता, बस ये सबको बनाया जाता है, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम आपको बता दें यहाँ पे 1 + sin स्क्वायर थीटा, हम आपको बता दें थीटा एक स्वतंत्र है। थीटा की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, A B C D E F अल्फाबेट का 26 है, कोई भी चीज ले सकते हैं। थीटा की जगह A आ सकता है, B आ सकता है, Z आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, समझ गए मिटा दे। चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वीडियो को बैक करके आप लोग ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपको बताए थे अभी, क्या एक फॉर्मूले से आप 2-3 फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि हम आपको बताए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इसको आप याद रखिए ना, इससे आपको 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले कैसे बनते हैं। यहाँ देखिए, पहले देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस, ये प्लस उस साइड जाएंगे माइनस बन जाएंगे। देखिए ना, 1 यहीं रह गया, ये प्लस उस साइड सिर्फ माइनस में चल गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल स्क्वायर उस साइड जाएगा, क्या बनेगा, स्क्वायर उस साइड गया, रूट बन गया, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कंप्लीट, ये हुआ आपके साइन थीटा का फॉर्मूले 1।
ठीक है। अब इसी पे हम आपको दूसरा बता दें, देखिए दूसरा, इसी पे दूसरा जस्ट अब हम कुंजी करेंगे, यहाँ पर रखेंगे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 देखिए cos स्क्वायर थीटा को हम यहाँ रख दिए, प्लस मुझसे हट जाएगा, क्या बनेगा, माइनस बनेगा, देखिए ना माइनस बन गया sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले हम sin स्क्वायर थीटा को रखे तो cos उधर चल गया, अब हम cos स्क्वायर को रखेंगे तो क्या जाएगा उधर, sin उधर चल जाएगा। यहाँ देखिए cos थीटा इज इक्वल स्क्वायर कौन सी बनेगा, रूट बन जाता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपका बन गया किस चीज का, ये आपका बन गया cos थीटा का। तो फॉर्मूले अपना मन होता है किसी को किसी तरह से तोड़ मरोड़ के बनाइए, एक ही चीज से 2 3 4 बनते जाते हैं। आपको अगर लिखना हो तो आप नोट्स कर सकते हैं, हो गया। चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब उसी के साथ हम आपको एक फॉर्मूले और बताए थे पहले, अगर थ्योरी अच्छे समझ आते एक एक सवाल आपको आराम से बन जाएगा। और हम आपको एक बात और बता दें, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चैप्टर है जिसमें अगर थ्योरी आपको समझ में नहीं आया तो एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा, इसमें कोई भी अपना ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री बस 6 चीज से बना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। उसी से हम लोग 6 से ही सब कुछ बनाते हैं। जैसे कि हम आपको एक और बताए थे 1 प्लस क्या बताए थे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। आप इससे भी बना सकते हैं 2 3 कम से कम तो 3 बना ही सकते हैं। देखिए कैसे, हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको बताएंगे कि सेक स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर कौन सी में आएगा बताइए, रूट बनेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर आप क्या बोल दिएगा बताइए, सेक थीटा बराबर आप बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोलिए, हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी का दूसरा, ही तो पहला कंडीशन हुआ, एक फॉर्मूले हम और बना लिए, सेक स्क्वायर थीटा था तो स्क्वायर इस साइड आ गया, रूट बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम बता दें आपको टेन स्क्वायर थीटा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रख दिए, ये प्लस है उस साइड जाएगा क्या बनेगा, माइनस। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, प्लस इस साइड आ गया, सिर्फ माइनस बना दिए। अब यहाँ बता दें आपको, देखिए टेन थीटा स्क्वायर है ना, स्क्वायर उस साइड जाएगा क्या बनेगा, रूट बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कह सकते हैं इसको, बोलिए कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको एक और बन गया, कंप्लीट है, समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम आपको बता दें, जैसे कि हमको बता दें एक फॉर्मूले यहाँ हुआ एक यहाँ 2, आप इसको आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हम आपको एक और फॉर्मूले लिखाए थे, इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। देखिए एक और हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी में हम आपको बता दें, देखिए ना, अब आपको बता दें कोस थीटा क्या होगा, देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए स्क्वायर सिर्फ रूट बना है, कुछ नहीं किए हम सर, स्क्वायर सिर्फ रूट बना है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसी के साथ हम आपको बता दें कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बताइए तो हमको, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस उस साइड जाएगा, बताइए प्लस क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। देखिए कोट थीटा इज इक्वल √, क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, सही है, सही है ना। देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कुछ नहीं किए, हमको पहले cos थीटा निकालना था, तो सिर्फ स्क्वायर सारी कुंजी में आया, रूट में आया। और यहाँ देखिए कोट स्क्वायर थीटा प्लस उस साइड गया, माइनस बन गया, स्क्वायर कुंजी बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख लीजिएगा, कोट थीटा बराबर √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसी के साथ हम आपको बता दें कि बस इतना से ही हम लोग 8 पॉइंट क्या बनाने वाले हैं, 8.4 बनाएंगे। सारे सवाल हम लोग इसी से ही बना लेंगे। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं चैप्टर 8.4, जिसमें पहला सवाल आपको दिया हुआ है। चैप्टर 8.4 में पहला सवाल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला सवाल दिया हुआ है, त्रिकोणमिति अनुपात sin A sec A प्लस tan A को कोट के पदों में व्यक्त करें। देखिए ना, आपको पहला सवाल दिया है sin A sec A cot A, इस सभी को हमको पंजी में व्यक्त करना है, इस सभी को हमको कॉट के पद में व्यक्त करना है। थीटा कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम आपको बता दें साइन सेक और कॉट, तीनों को हमको बनाना है किसमें,
कॉट के पद में, सॉरी यहाँ 10 है, 10 ए को 10 ए, तीनों चीज को कंजी बनाना है हमको कॉट में। अगर इस सवाल का कहना है कि साइन आप लिखिए और साइन को इस फॉर्म में चेंज कीजिए कि वो कोट बन जाए, किसी भी तरह आप उसको चेंज करके कोट के रूप में बनाइए। ठीक उसी तरह सेक को भी कोट के रूप में बनाइए और 10 को भी कोट के रूप में बनाइए। समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है मेरा पहला, अगर आपको फॉर्मूले याद है, थ्योरी याद है, तो आपको बड़ी इजी से बन सकते हैं एक एक सवाल। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहला हमको बता दें कि पहला सवाल मेरा है क्या, साइन। साइन इन बात किया आप, साइन हमको निकालना है। साइन ए को हमको कौन व्यक्त करना है, कॉट में व्यक्त करना है, कॉट में। यहाँ पहले कॉट लिख देते हैं, कॉट ए। हमको साइन को कॉट के रूप में निकालना है, कॉट के रूप में। ठीक है, हम सिर्फ याद रखने के लिए इसको हम लिख देते हैं एक मिनट। साइन ए बराबर 1/cosec ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। हम आपको पहले बता चुके हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अब यहाँ देखिएगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन ए इज इक्वल, अब बताइए 1/। अब हमको बताइएगा, अभी हम आपको बताए थे कि cos ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला नहीं समझते हैं। देखिए बगल में हम आपको लिख के दिखाते हैं। पहले हम आपको बताए थे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, बताए थे, बिल्कुल बताए थे। यहाँ आपने कर स्क्वायर स्क्वायर कौन सी में आएगा, रूट में बनेगा। तो 1 + cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा बताइए तो हमको, कोसेक ए होगा, बिल्कुल होगा। किसी ने कुछ नहीं किया भाई साहब, स्क्वायर सिर्फ रूट में आ गया, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए, हम आपको बताए थे, लेकिन स्क्वायर सिर्फ रूट में आ जाएगा। तो आप बताइए कॉस एक जगह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए √1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, और हमको साइन को कॉट के फॉर्म में, कॉट के रूप में लिखना था, तो हम लोग लिख दिए। बस यही हुआ आपका पहला आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए, समझ मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। इसके बाद हमको लिखना क्या है, इसके बाद हमको लिखना है क्या सवाल सर बोलिएगा, सेक है, सेक ए। ठीक है, सेक को हमको कोट के रूप में लिखना है। देखिए सेक ए को हमको कोट के रूप में लिखना है। तो आप बताइए इसको कैसे हम लिख सकते हैं, फटाक से बताइए। देखिए हम आपको एक फॉर्मूले बताए थे कि सेक ए इज इक्वल, हमको कोट के रूप में लिखना है ना, तो सेक ए बराबर फॉर्मूले आप बताइए क्या लिखे थे हमको बताइए, इसको भी मिटा देते हैं हम। फॉर्मूले आप एक पेज में लिख के बगल में रख ले और उसको उसके बाद देख के उसको बनाइए। उससे दो फायदे, एक आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले, दूसरे आपको देखते देखते सवाल भी गलत नहीं होंगे देख के बनाने के बाद। ठीक है, हम आपको बताए थे सेक के बराबर फॉर्मूला बताए थे 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए, बताए थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि सेक ए बराबर स्क्वायर चल जाएगा, रूट बनेगा, तो 1 + 10 स्क्वायर ए होगा फॉर्मूले। तो हम बोल सकते हैं सेक के बराबर क्या बोल सकते हैं, आप बताइए हमको। सेक के बराबर हम बोल सकते हैं, सेक के बराबर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए, √1 + बोलिए 10 बोल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए हमको तो अभी तक तो निकला नहीं है, हमको तो किस में व्यक्त करना है, कोट के रूप में। √1 + 10 का उल्टा क्या होता है बताइए हमको, 10 का उल्टा सर हम आपको बता दें, 10 का उल्टा होता है 10a बराबर 1/cot ए, होता है ना। तो देखिए ना 10a का उल्टा आप कौन सी लिखिएगा बताइए हमको, 10a का उल्टा आप लिखिएगा cot ए है। देखिए 1/cot स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको कोट के रूप में मिल गए। चाहे तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर नहीं मन है तो एक लाइन और आगे निकाल सकते हैं आप। देखिए कैसे, सेक ए बराबर √, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमको, cot स्क्वायर ए। ये स्क्वायर इधर ऊपर चल जाता है, जैसा कि आपको पता है, नहीं कुछ तो एक लिए, दोनों का एलसीएम लिए cot स्क्वायर ए, ये ऊपर चल जाएगा, क्या होगा बताइए, cot स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक ए बराबर √1 cot स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा। अब बताइए स्क्वायर में है, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से 2 गुण से निकलता है, अब स्क्वायर में से एक ठो निकल जाएगा, क्या निकलेगा, cot है। आपका आंसर या तो ये छोड़ दीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर ये आया जो कि आपके एनसीईआरटी से मैच करेंगे। आप चाहे तो आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं इस लाइन पे, ठीक है, क्योंकि हमको cot के रूप में व्यक्त करना है, cot के रूप में यहाँ भी निकल गया।
अब यहाँ भिन्न का जोड़ है, आप करना चाहते कीजिए, नहीं करना चाहते तो भी नहीं कीजिए। लेकिन मैथ कहता है कि जहाँ तक हम टूट सकते हैं वहाँ तक तोड़िए, अगर वहाँ तक आप तोड़ देते हैं तो फिर सही है। लिख लीजिए, फास्ट में लिखिए, हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, मिटा दें। चलिए, उसके बाद क्या सवाल, इसके बाद का सवाल बताइए। इसके बाद का सवाल हमको 10a, देखिए 10a को हमको कॉट के रूप में व्यक्त करना है। 10a को कॉट के रूप में, ये तो बहुत इजी है। क्या इजी है बताइए तो हमको। देखिए 10a इज इक्वल 1/, क्या होता है, कॉट a। यही तो आपका आंसर हो गया, ये तो बहुत इजी था, 1 मिनट में आंसर मिल गया आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला हम दिखाते हैं आपको। इसी के साथ इसका पहला सवाल 3 ही सवाल था, साइन, सेक और टेन, तीनों को हमको किस रूप में बदलना था, तीनों को हमको बदलना था कोट के रूप में, जो कि हम एक एक सवाल को कर चुके हैं। अब हम बनाएंगे इसी का दूसरा। देखिए इसका दूसरा क्या है, इसका दूसरा बताइएगा सर। इसका दूसरा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करें। देखिए इससे पहले का जो सवाल था आपका, इससे पहला, इससे हम दूसरा बना रहे, दूसरा का बना रहे, उसमें 3 सवाल था। इसमें जो त्रिकोणमिति कोण ए, यानी कि हम बोल दे थीटा का वैल्यू क्या लिया है, ए लिया है। तो आप यहाँ देखिए साइन ए, कॉस ए और बोलिए टेन ए, कॉट ए, और उसके बाद सेक तो हमको बनाना ही है, तो कॉट के बाद कोसेक ए। इस सभी को हमको कौन सी बदलना है बताइएगा, इस सभी को हमको बदलना है, बताइए हमको सर, सभी को हमको बदलना है सेक में। ध्यान दीजिएगा, हम इस सभी को हम किसी में बदलेंगे, सेक में बदलेंगे। जैसा कि हम आपको पहले हमको बदलना था कोट में, और अब हमको बदलना है सेक में। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्या है मेरा, साइन। हम आपको याद रखने के लिए साइड में लिख देंगे किसको किस में बदलना है। जाहिर सी बात है, 1 दे दिया तो हमको 5 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन को किस रूप में बदलना है, साइन को सेक के रूप में, साइन को सेक के रूप में बदलना है। ठीक है, यहाँ तक ये नॉर्मल याद रखने के लिए हम आपको सिर्फ लिख दिए। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं भाई साहब। आपको देखिए पहला तो हम आपको बता दें कि साइन को बदलने के लिए आपको देखिए एकदम इजी, एकदम शांति दिमाग में सोचिए। देखिए हम पहले लिखते हैं साइन, साइन ए बराबर क्या होता है बताइए हमको। आप देखिए यहाँ पर होने का 3-4 फार्मूले होते हैं। अब आप सोचिएगा कौन लगाए, तो आप अपना माइंड लगाइए, इस पे जो फार्मूले मतलब सेट खाएंगे उस फार्मूले का यूज कीजिए। जरूरी नहीं कि हम जो बोले वही सही है, हम आपको बार बार बोलते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो बोलते हैं वही सही है। मैथ है भाई, मैथ आप अपने तरीके से बनाइए, सबका तरीका अपना अपना होता है, एक अलग तरीका होता है। ठीक उसी तरह हम आपको बता दें, इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूले यूज करेंगे। हम आपको यहाँ देखिए दिखा दे फिर से, जो भी फार्मूले का यूज होगा हम साइड में लिखते जाएंगे ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होगा 1। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हम आपको बताए थे, साइन स्क्वायर ए बराबर कौन सी होगा 1, प्लस उस साइड जाएगा माइनस बनेगा, क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए ना साइन ए इज इक्वल √1 माइनस कोसेक स्क्वायर। सही है, सही है। तो हम कह सकते हैं साइन को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ना हम आपको बताए थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसी तरह साइन स्क्वायर ए तो प्लस साइड गया माइनस बन गया 1 माइनस कोसेक कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए स्क्वायर साइड रूट बन गया, तो साइन बराबर √1 माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से अभी यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर। इसी को हम उठा के यहाँ रख दिए, तो साइन बराबर इतना होता है। ये बात फिक्स है। अभी तक मेरा आंसर नहीं निकला, हमको किस रूप में निकालना है, सेक के रूप में। यह देखिए साइन ए बराबर √1 माइनस, सेक को क्या लिख सकते हैं बताइए हमको, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। देखिए ना कॉस का उल्टा सेक नहीं होता है, हम आपको लिखाए थे ना सर, यहाँ देखिए ना कॉस ए बराबर क्या होगा 1/सेक ए होता है सर, बिल्कुल होता है। सेक कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। देखिए ना हम आपको बताए थे सी का उल्टा एस, सी का उल्टा एस। देखिए ना यहाँ बता सकते कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। आंसर आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, हम आपको पहले बताए, लेकिन ये सवाल अभी आधा अधूरा है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम आपको बता दें, यहाँ देखिए साइन ए बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन ए बराबर √, इधर का एलसीएम लीजिए कितना आएगा बताइए हमको। वही बात, सब सेम सवाल है भाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे।
क्यों? क्योंकि एलसीएम इसको भागा देंगे तो एक होगा, सॉरी सेक ए होगा और वही ऊपर चल जाएगा। सेक स्क्वायर, बोलिए बोलिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ देखिएगा साइन ए बराबर अंडर रूट क्या होगा बताइए हमको? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा क्या होगा? सेक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब रूट में से दूगो में से निकल जाता है। हम आपको बता दें स्क्वायर स्क्वायर में से दूगो से, लेकिन ऊपर नहीं निकल सकता। आप बोलिएगा सर यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर देंगे, एक का स्क्वायर तक ही होगा, लेकिन हम आपको बता दें वो गलत हो जाएंगे। क्यों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और उसका फॉर्मूला होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि कभी टूट नहीं सकता। इसीलिए ये रूट में ही रहेगा और ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये अकेले है। स्क्वायर स्क्वायर में दूगो में से एक ठो निकल गया, दो ठो में से एक ठो निकल गया। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। आप देखिए ना, हमको साइन को सेक के रूप में बदलना था, सही है? तो देखिए साइन ना सेक के रूप में आया, ऊपर भी सेक नीचे भी सेक के रूप में आ गया। ये हुआ आपका कंप्लीटली एक आंसर। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं तो फास्ट में लिखिए। लिख लिए मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। इसके बाद का क्या सवाल है बताइएगा हमको? इसका बाद का क्या है? इसके बाद का हमको होगा कॉस का। क्या होगा? कॉस का। देखिए हम आपको बताते हैं, कॉस ए को हम किस रूप में बदलेंगे बताइए हमको? कॉस ए को सेक के रूप में। अब आप समझ गए होंगे पट से। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए ना, कॉस ए बराबर कौन सी होता है? 1/सेक। ये तो एक के लाइन में कंप्लीट नहीं होता है, ये फार्मूले ही होते हैं भाई साहब। नहीं पट से बन गया। कुछ फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो यू बन जाएंगे, यू तुरंत। देखिए जैसे हम तुरंत बना दिए, हो गया। तो हम कॉस ए बराबर 1/सेक ए, सही है? मिटा दे, अच्छा मिटा देते हैं। चलिए अब क्या है बताइए हमको? अब हमको कॉट को किस रूप में बदलना है? फटाफट, कॉट है ना, 10 होगा, 10 ए को हमको बदलना है सेक के रूप में। सबको तो हम सेक के रूप में ही बदलते हैं सर, सबको। 10 को कौन सी बदलना है? सेक के रूप में। हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे 10a इज इक्वल अंडर रूट। अब यहाँ बोलिएगा सर ये 10 बराबर फॉर्मूले तो हम पढ़े लेकिन भूल गए, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए हम आपको दिखाते हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या बोले थे हम आपको बताए तो? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, बताए थे। अब यहाँ देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, आपको बता दें हमको 10a निकालना है ना, कोई बात नहीं। 10 स्क्वायर ए बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ है पहले बताइए? सेक स्क्वायर ए। प्लस एक उस साइड जाएगा, प्लस बराबर के उस साइड जाता है, माइनस बन जाता है। हम आपको बता दें कि -1 हो गया। यहाँ देखिए 10a स्क्वायर साइड बनेगा, क्या बनेगा बताइए हमको? बोलिए, स्क्वायर बन जाएगा रूट में। स्क्वायर क्या बना? रूट में। हम यहाँ देखिए ना 10 को हम कौन सी लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो वही बात भाई साहब, 10a को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। आपका ये आंसर हो गए। और कैसे हुए यहाँ देख लीजिए, फार्मूले हैं भाई साहब, फार्मूले हैं, सब कुछ नहीं है। 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होते हैं सेक स्क्वायर ए, होते हैं ना, होते हैं। यहाँ देखिए 10 स्क्वायर ए को रहने दिया यहीं पर, प्लस उस साइड चल गया, माइनस बन गया, और स्क्वायर उस साइड क्या बन जाएंगे? रूट बन जाएंगे। तो बस हो गया, 10a बराबर सेक स्क्वायर ए -1। 10a बराबर क्या हुआ? सेक स्क्वायर ए -1। ऐसी चीज को हम यहाँ से उठा कर रख दिए, तो हमको यही हो गया आंसर। कंप्लीट, कोई दिक्कत? ये सब फॉर्मूले भाई साहब। चलिए मिटा दे, चलिए सर मिटाते हैं, मिटा दिए। चलिए अब हमको क्या बदलना है बताइए? किसमें? कॉट में है। देखिए कॉट में बदलेंगे, कॉट में। कॉट को क्या बदलना है आपको बताइए? कॉट को हमको सेक में बदलना है। ठीक है, आराम से सब ठीक है। 10 को हमको कुछ बदलना है कॉट में। देखिए कॉट ए बराबर क्या जानते हैं बताइए हमको? कॉट ए बराबर क्या जानते हैं? आप बराबर तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि एग्जैक्ट आप कॉट का उल्टा होता है tan थीटा, होता है। ये तो फॉर्मूले है भाई साहब, आराम से जानते होंगे। 10 का उल्टा उल्टे कॉट होता है। और अभी हम आपको बता चुके हैं, 10 के बारे में आपको निकाल के बताए थे ना, क्या बताए थे? बताइए तो हमको, बताइए। 1/10 का फॉर्मूला अभी जस्ट इससे पहले 10 का ही प्रूव किए थे ना सेक में। क्या बताए थे आपको? सेक स्क्वायर ए -1। ये आपका हो गया दूसरा आंसर। देखिए कॉट को हम सेक के रूप में बदल दिए,
कॉट को हम किस रूप में बदले, सेक के रूप, हमको सेक के रूप में ही बदलना था। अब बोलिए सर स्क्वायर आ गया जो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर में आए रूट में आए कुछ बट्टा में आए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ सेक के रूप में बदलना है। सेक के रूप में बदलने का अर्थ हो गया वो जिस रूप में रहे, बट्टा में रहे कि रूट में रहे कि जोड़ में रहे कि माइनस में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ उसके रूप में लाना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं। उसके बाद बताइए, उसके बाद कोसेक को है, देखिए कोसेक को बदलना है, कोसेक ए को बदलना है हमको सेक के रूप में। अब यहाँ देखिए कोसेक ए को कैसे बदलिएगा बताइए हमको, बदलने का 3-4 तरीके हैं भाई साहब, बदलने का 3-4 तरीके। फिर आपको बता दे कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, हमको एक बार बताइए, 1/sin ए। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक तो इजीली रूप में फॉर्मूले भाई समझे होंगे, 1/sin ए। यहाँ देखिए कोसेक ए बराबर 1/sin। अब हमको बताइएगा यहाँ पे कि साइन को कैसे, साइन तो मेरा सेक के रूप में आया नहीं, हमको सेक के रूप में बदलना है। तो सेक के रूप में बदलने के लिए आपको बता दे कि साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये तो बहुत अच्छे जानते होंगे, इसको आप जानते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं बताइए, हमको साइन निकालना है ना। है देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या होगा बताइए हमको, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहीं पर हम आपको बता दें कि साइन ए बराबर स्क्वायर पूंजी बनेगा, बताइए हमको स्क्वायर क्या बनेगा, रूट बनेगा। ठीक है ना, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए हमको बताइए साइन बराबर √1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए बना, हम यहाँ से इसको उठा के रख सकते हैं, रख दीजिए यहाँ पे भाई साहब, रख दीजिए, सॉरी √, क्या बना सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और अभी तक हमको किस रूप में नहीं बना, अभी तक हमको सेक के रूप में नहीं बना, इसको हम और तोड़ेंगे। तो देखिए हमको cos a इज इक्वल 1/√1 माइनस साइन है ना। अब हमको बताइए, सॉरी कॉस है, अब कॉस का उल्टा क्या होता है सर जी, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का होता है 1/सेक होता है, क्या होता है 1/सेक होता है। लेकिन आपको बता देते हैं कि cos a बराबर क्या होता है बताइए हमको 1/सेक ए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत, दिखाई पड़ रहा, दिखाई पड़ रहा, ठीक है दिखाई पड़ रहा। यहाँ देखिए cos a इज इक्वल 1/√1/1 लिख सकते हैं, और बटा 1/ क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए यहाँ नहीं कुछ है, एक लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ हम आपको एक ही लाइन में समझा देते हैं, बटा क्या लीजिएगा एलसीएम, सेक स्क्वायर लीजिएगा, बिल्कुल लीजिएगा, इसको ऊपर भेज दीजिए, क्या होगा बोलिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको मिटा दें, इसको यहाँ ध्यान दे लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, इससे हमको कोई काम नहीं, इसका काम हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से हम यहाँ से यहाँ चल दे, यहाँ देखिएगा कि यहाँ देखिए एक बार इसको लिखना हम पसंद करेंगे, सेक ए इज इक्वल 1/√, क्या लिखा हुआ बताइए हमको, √। अब यहाँ देखिए, ध्यान देखिएगा थोड़ा सा, ऊपर वाले तो टूटेगा नहीं, रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए ऊपर वाले को नहीं लिखना, ऊपर वाला को सेम लिख दिए, सेक ए माइनस 1 बट्टा, यहाँ स्क्वायर में स्क्वायर दूगो में से निकल जाता है, इसी तरह हम लिख देंगे सेक ए। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है। यहाँ देखिए कोसेक ए बराबर स्क्वायर, आप बताइए बट्टा का नीचे बट्टा रहता है तो वो सीधे ऊपर चल जाता है, कैसे जाता है हम आपको समझा देंगे। ठीक है, ये फिलहाल अभी ऊपर लिख दीजिए, सेक ए बट्टा √, क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आपको यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, सेक को, सॉरी कोसेक को किस रूप में करना था, सेक के रूप में था। ठीक है, हम देखिए कोसेक को सेक के रूप में कर दिए, कोसेक को सेक के रूप में किए, ये हुआ आपका आंसर। इसी के साथ हम पांचों के पांचों कंप्लीट कर चुके हैं। 2 नंबर के सवाल में लगभग 5 सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 सवाल था, जिसमें कि हम आपको बता दें साइन, कॉस, टेन, कोट और कोसेक। ठीक है, ये सारे पांचों को हमको सेक के रूप में व्यक्त करना था, और पांचों के पांचों हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, बस वही फार्मूले से, जो फार्मूले हम आपको पहले बताए, एक भी फार्मूले हम बाहर से नहीं डाले, बस उतना ही डाले हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा कि हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कैसे बट्टे के बट्टे आए। यहाँ देखिए √, क्या है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बट्टा क्या था हमको बताइए, सेक ए। अब बताइए यहाँ नहीं कुछ है तो बट्टे एक लिख सकते हैं, सर
लिख सकते हैं। देखिए हम आपको समझा दें फिर आपको अच्छे से, बटे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1/√, क्या लिखे आप, छोड़ दीजिए, हम इसको मिटाते हैं पहले सर, मिटा दिए, ठीक है, मिटा दिए। देखिए यहाँ हम आपको समझा दें फिर से एक बार, यहाँ देखिएगा कोसेक ए बराबर क्या लिखे थे आप, √sec² a - 1 बटे क्या लिखे थे, सेक है, यहाँ नहीं कुछ एक है, एक है। यहाँ देखिए कोसेक ए बराबर √1 बटे sec² a - 1, सही है। आप देखिए यहाँ बट्टे के नीचे बट्टे, ध्यान दीजिएगा, बट्टे के नीचे क्या है, बट्टे है, और उसके नीचे दो बट्टे। तो जब बट्टे के नीचे बट्टे रहता है तो नीचे वाला सीधे, सॉरी, ये उलट जाता है, क्या होता है, उलट जाता है, ये एक चल जाएगा, यहाँ देखिए सेक ऊपर चल जाएगा, कहाँ जाएगा बताइए हमको, सेक कहाँ जाएगा, सेक ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं बताइए हमको, सेक ए बटे क्या होगा, सेक ए बटे √cos² a - 1, और आपको यही यहाँ पे हम दिखाए, देख लीजिए, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी से एक बार मैच करवा लीजिएगा, आपका आंसर लगभग यही होंगे, लगभग नहीं कंफर्म यही होंगे, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग तीसरा सवाल करेंगे, बस यहाँ तक कि कुछ कुछ सवाल प्रूव करने वाले हैं, और इसमें अब सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको 2 ठो सवाल अच्छे हैं, चलिए बनाते हैं इसको। पहला सवाल हम लोग लिखेंगे, सवाल बोलिएगा क्या है, बोलिएगा 3 नंबर का सवाल है, 3 का पहला क्या है, sin² 63 डिग्री प्लस फिर क्या है sin² 27 डिग्री बटा क्या लिखा हुआ है फिर cos² 70 प्लस cos² 73 डिग्री, है ना। ये आपके क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या, इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको कैसे तोड़ दे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है, आपको पहले हम 8.2 में बता चुके हैं, सॉरी हाँ 8.2 में बता चुके हैं कि कैसे हम किस में बदलेंगे। तो हम आपको यहाँ पे देखिए बताते हैं, यहाँ देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है बताइए हमको, sin 90 डिग्री माइनस थीटा वाला क्या होता है, cos थीटा होता है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले, किसमें पढ़ चुके हैं, 8.2 में पढ़ चुके हैं, 8.3 में पढ़ चुके हैं। उसी के साथ हमें बता दें आपको cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, sin थीटा होता है क्या, बिल्कुल होता है। अब यहाँ देखिए इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। यहाँ देखिए हम कैसे करेंगे, कर दे, देखिए किसी 2 में से एक को चेंज कर दीजिए, कोई 2 में से एक को, आपका मन कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपका मन कोई भी, ये बदल सकते हैं, ये बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। चलिए हम पहले इसको बदल के दिखाते हैं आपको, क्या बदले, चलिए इसको नहीं बदलेंगे, हम उसी को बदल देते हैं, sin² 63 प्लस 63 डिग्री, उसके बाद क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है बताइए, sin² बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ देखिए 90 में से कितना घटा देंगे, कितना माइनस करेंगे, जो 27 निकलेगा बताइए। आप अगर भूल जाएंगे तो आपको हम याद दिला दे, आप अगर भूल जाएंगे 90 में से कितना को घटाए जितना पड़ जाएगा, अगर आप भूल जाते उसके लिए तरीका क्या है, यहाँ कितना है 63, क्यों हम 63 पता है, ये हम आगे बताएंगे। देखिए 90 में से 63 को घटा दीजिए, ठीक है, तो आपको 27 बच जाएंगे, ठीक है, 90 में 63 घटाएंगे 20 बच जाएंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है, दे दीजिए। अब उसी के साथ बटा कर दीजिए, ठीक है। अब इसी के साथ हम आपको बटा कर दिए, और यहाँ देखिए आप इन दोनों में से भी कोई एक बदल सकते हैं, ठीक है। देखिए कौन बदलेंगे, आपका मन ये बदलिए चाहे ये बदलिए। तो आप देखिए पहले हम इसको बदले हैं, अब हम इसको बदल देंगे, नीचे वाले को इस साइड को बदलते हैं। देखिए कैसे, cos 90 डिग्री माइनस, आप बोलिएगा कि सर 90 में से कितना घटाएंगे जो 70 बचेगा, है। तो हम आपको बता दें कि 90 में से 73 डिग्री घटा दीजिए, 90 डिग्री में से 73 डिग्री घटा दीजिए तो आपको 70 डिग्री बच जाएंगे। देखिए कैसे, और उसके बाद स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे सकते हैं, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, इसको उतार दीजिए चुपचाप, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ के बाद देखिए इसको, यहाँ हम लिख दिए क्या, sin² 73 डिग्री प्लस, अब हमको बताइए कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए हमको, बताइए sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है,
कॉस थीटा होता है, तो हम आपको देखिए कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस, और आप बताइए थीटा क्या है आपका 63, थीटा क्या है 63, और हम आपको बता दें किसी भी चीज़ का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, और हम आपको बता दें कि होल स्क्वायर दीजिए या फिर आपको साइन पर कॉस पर स्क्वायर दीजिए, बतवा बराबर होता है। यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री का नियम होता है कि अगर थीटा का स्क्वायर कीजिए या फिर आप ऐसे कर दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों एक ही बात होगी, ठीक है, इसीलिए हम ऐसे कर दिए। अब यहाँ देखिए फिर बट्टा दे दिए, उसी तरह यहाँ बताइए, आप यहाँ पे देखिएगा कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या हुआ साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या हुआ साइन थीटा। यहाँ देखिए हम साइन थीटा क्या है बताइए हमको 73 डिग्री है ना, थीटा 73 डिग्री क्या हुआ 73 डिग्री। अब यहाँ देखिए 73 डिग्री है, यहाँ प्लस क्या हुआ प्लस, यहाँ लिख दीजिए आप कि cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम ये इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे थे कि यहाँ हम क्यों 60 डिग्री घटा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम इसलिए बोले थे घटाने के लिए कि दोनों का थीटा सेम निकल जाए, दोनों का थीटा सेम निकल जाए। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब तक थीटा सेम नहीं होगा तो कैसे कहेंगे आप, तो थीटा को सेम करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, थीटा को सेम करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर, यहाँ देखिए होल स्क्वायर है तो स्क्वायर आप यहाँ दे सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बटा यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1/1 कितना होता है 1, और आपका आंसर क्या हुआ 1। इसी के साथ ये हुआ आंसर आपका 1, बस कंप्लीट। इसी के साथ पहला सवाल कंप्लीट हुआ। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस मिटा दें। चलिए मिटाते हैं, ध्यान से देखते जाइए, एक एक सवाल बहुत इजी से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। बस यहाँ पे हम लोग 3 का दूसरा नंबर सवाल क्या है आपका दूसरा नंबर सवाल, थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिएगा। साइन 25 डिग्री इंटू बोलिए क्या लिखा हुआ है उसके बाद लिखा है कॉस 65 डिग्री प्लस, उसके बाद लिखा है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है 65 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा नंबर का 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब इसको हमको आराम से देखिए, आप इसमें कोशिश क्या कीजिएगा, इस तरह के सवाल बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि हमेशा दोनों का डिग्री सेम करें। इस तरह के सवाल रहे, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का एक एक सवाल कहता है कि कम से कम हमको 2 बार 3 बार बनाओ। ऐसे सवाल कोई भी सवाल कहता है कि तब तक तोड़िए जब तक हम आपके दिमाग में नहीं अट जाए अच्छे से, ठीक है। हर सवाल का कहना यही है कि हमको तब तक बनाइए जब तक हम आपके दोस्त नहीं हो जाए, और दोस्त का अर्थ होता है हर स्थिति में साथ देना, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस कितना लिखिएगा 65, ठीक है, इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिए, हम आपको बता दें यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ देखिए हम आप साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो सकता है ना। देखिए ना, साइन की जगह साइन दे दिए, और 25 को हम लिख सकते हैं 90 में से 65 जाएगा तो 25, इसको हम सेम उतार दिए, प्लस भी उतार दिए, कॉस भी उतार दिया, फिर देखिए 25 लिखना है ना, 25 को 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 बचेगा। और ऐसे भी आपको याद रखने का तरीका बताए थे, यहाँ 65 होगा तो यहाँ 25 कर दिया, यहाँ 25 होगा तो यहाँ 65 कर, थीटा का मान दोनों का अंतर लिखे ताकि थीटा आपको सेम निकले। यहाँ देखिए कॉस कितना बचा 65 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ देखिए साइन कितना बचा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ देखिए दोनों को जोड़ के, सॉरी दोनों में गुना है ना, यहाँ कौन सी होगा बताइए हमको, कॉस स्क्वायर होगा 2 को के बदले 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस साइन, बताइए यहाँ दोनों का स्क्वायर होगा 65। अब हमको बताइए दोनों का थीटा देखिए सेम हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। बस कुछ नहीं, यहाँ ध्यान से फिर से समझिए एक बार,
25 डिग्री है, 65 डिग्री है, फिर 25 डिग्री है, फिर 65 डिग्री है। हमको किसी भी तरह से इसको करना है। कोई एक को हम बोले थे चेंज करने, इसको चेंज किए तो इसको रख दिए, इसको चेंज किए तो इसको छोड़ दिए, कोई एक को बदलिए। जैसे यहाँ देखिए साइन की जगह साइन दे दिए, 25 को हम लिख सकते हैं, 90 में से 65 जाएगा, 25 बचेगा, ठीक, उसको सेम उतार दिए। प्लस है तो प्लस, इसको देखिए कॉस है, cos 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 65 जाएगा तो 25 बचेगा, इसको हम सेम उतार दिए। यहाँ देखिए साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, इंटू था तो इंटू दे दिए, इसको सेम उतार दिए। यहाँ पे प्लस था तो प्लस दे दिए, cos 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 65 है, साइन थीटा होता है, इंटू था इंटू इंटू साइन थीटा। अब देंगे cos थीटा इंटू cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। और यहाँ दोनों का थीटा हो गया सेम। और आपको फार्मूले बताए थे, क्या बताए थे आप बताइए हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। बोलिएगा सर यहाँ तो cos इधर आ गया और आप इधर दे दिए, कोई बात नहीं सर, दोनों का दोनों प्लस में है। देखिए दोनों का दोनों प्लस में है, और प्लस में रहे तो आगे रहे कि पीछे से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम आपको बताते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या हुआ 1, ठीक। प्लस में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं भाई साहब, कोई मतलब नहीं, लिख लीजिए, लिख लिए, मिटा दे, ठीक है। चलिए उसके बाद वाला सवाल देखिए क्या है, उसके बाद का सवाल देखिए क्या है, उसके बाद का सवाल है 4 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप एक लाइन में बता सकते हैं, वरना आप बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। 4 का सवाल बताइए हमको क्या है। 4 का सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यही ना है, 10 स्क्वायर ए क्या हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, इसको आप बना सकते हैं 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट, किसी भी तरह से। अगर आपको देखिए माइंड कितना तेज है वो मायने रखता है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है, हम आपको पहला ऑप्शन लिख के दिखाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या है बताइएगा। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में 1 है, 2 में 9 है, 3 में क्या है, 3 में है 2, सॉरी सर 3 में 8 है, 3 में 8 है और 4 में 0 है, ठीक। इसमें से आपको आंसर देखना है। और हम आपको बता दें इस तरह के ऑप्शन निकालने का एकदम बहुत ही सरल तरीका क्या होता है। देखिए कैसे, हम आपको बता दें कि दोनों में से यहाँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इन दोनों में से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस क्या है यहाँ पे 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक फार्मूले हम आपको बहुत अच्छे से बताए थे, क्या बताए थे हमको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या बताए थे हमको, सेक स्क्वायर ए बताए थे यहाँ तक। अब यहाँ देखिए हमको क्या लिखना है, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए और प्लस 10 उस साइड जाएगा माइनस बनेगा, देखिए ना माइनस बना दिए, माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम ध्यान दीजिएगा, हमको देखिए इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बराबर कितना लिए हैं बताइए हमको 1। तो आप लिख सकते हैं 9 इंटू, इस टोटल के बदले क्या लीजिएगा बताइए हमको, इस टोटल के बदले क्या आएगा, इस टोटल के बदले 1 आएगा। क्यों आएगा 1, हम आपको बता चुके हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही प्लस साइड माइनस बन जाता है, तो 1 बराबर कुछ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। आपको बता दें 9 गुना 1 बराबर कितना आया 9, 9 को एक बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 को एक बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। और इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, चलिए मिटा दे इसको, चलिए सर मिटाते हैं। अब इसी के साथ इसी का दूसरा है क्या, चलिए सवाल देखते हैं, इसी का दूसरा नंबर सवाल है, 4 का दूसरा नंबर सवाल क्या है बताइए हमको। चलिए 4 का दूसरा नंबर सवाल बनाने का तरीका क्या होता है। कोई भी चीज इस तरह के सवाल को आप बनाने के लिए आपको एक तरीका बता दे, कोई भी प्रूव करने वाला सवाल हो, साइन कोस का नियम होता है कि इसमें कोई भी चीज को साइन कोस के फॉर्म में बदल दीजिए। अब बाकी कोई भी हो, जैसे कि टेन हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, इस सभी चीज को आप साइन और कॉस के फॉर्म में बदलिए। अगर आपको साइन कॉस के फॉर्म में है तो उसको मत चेंज कीजिए, तो वो प्रूव करने में आपको आसानी होगी। देखिए कैसे, जैसे कि इसका दूसरा नंबर सवाल हम आपको बता दें, क्या लिखा हुआ है बताइए हमको, 1 प्लस क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा, बोलते जाइएगा, प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा कोसेक थीटा बराबर है, बराबर हुआ।
हमको बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन हम आपको लिख दे 1 2 -1। देखिए पहला ऑप्शन है 1, सॉरी सर, पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है आपको 2 और चौथा ऑप्शन है -1, है ना। ये चौथा ऑप्शन, आपको चारों ऑप्शन दिया, इसमें से कौन आंसर होगा। हम आपको बता दें कि इस तरह के सवाल को आपको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। इस तरह के सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस सारे चीज़ को साइन और कॉस के फॉर्म में व्यक्त कर लीजिए, ठीक है। तो पहले कुछ मत कीजिए, पहले ऐसा कीजिए आप गुना कर लीजिए सबको, इसको उससे, उसको उससे, उसको उससे। सॉरी सर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं। पहले 1 को सबसे गुना कर लीजिए, ठीक, पहले 1 को सबसे गुना कर लीजिए। इस तरह के सवाल बनाने के लिए हम आपको बता दें नियम, क्या कीजिएगा, पहले 1 को सबसे गुना कर लीजिए, जस्ट मिनट। पहले 1 को सबसे गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए, इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं, या तो पहले गुना कर लीजिए या तो फिर साइन कोस के रूप में बदल लीजिए। देखिए हम पहले कर सकते हैं कैसे, पहले 1 को सबसे गुना कीजिए, 1 होगा, फिर 1 को 10 से गुना करेंगे, क्या होगा बताइए हमको, बताइए क्या होगा, कॉट ही होगा, कॉट ए होगा, कॉट थीटा है, मतलब थीटा ही है। फिर 1 को किससे गुना करेंगे, सेक से, प्लस क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। फिर आप इसको, ऐसा माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होंगे, ठीक है। 10 को इससे कीजिए 1 से, क्या होगा बताइए हमको, 10 को 1 से करेंगे तो प्लस 10 थीटा होगा, ठीक है, प्लस 10 थीटा होगा। इसको बनाने का आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं, हम आपको पहले बता दें, इस तरह के सवाल बनाने के आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 को इससे किए 10 थीटा होगा, 10 को इससे कीजिए, क्या होगा बताइए हमको, प्लस 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर इसको इससे करेंगे क्या होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 10 को इससे गुना करेंगे, क्या होगा बताइए हमको, 10 को इससे गुना किए 10 थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ आपको मिटा दे, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, हम यहाँ से यहाँ आ गए, माइनस क्या लिखा हुआ बताइए हमको, 10 थीटा इंटू 10 थीटा इंटू कोसेक थीटा। ई खत्म, ई खत्म, ई खत्म। आप इसको गुना कीजिए, इसको इससे कीजिए, क्या होगा, सेक थीटा, सेक थीटा इंटू, इसको आप इससे करेंगे, क्या होगा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। इसको इससे करेंगे, प्लस माइनस माइनस, क्या होगा बताइए हमको, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक हम गुना करके सिर्फ लिख दिए। अब आप बोलिएगा सर अब क्या करें, तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए, कोई अगर आपको कटने वाला दिख रहा हो तो काट दीजिए, लेकिन यहाँ आपको एक भी नहीं कटेगा। इस तरह के सवाल बनाने के लिए सबसे अच्छा बुद्धि लगाना हो तो सबको क्या कीजिए, साइन कोस के रूप में व्यक्त कीजिए। हम आपको यही बताएंगे, सबको क्या कीजिए, पहले साइन कोस के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 है प्लस, यहाँ पे ना, यहाँ के बाद हम यहाँ के बाद यहाँ पे चल गए सीधा दूसरी लाइन पे, तो आपको लिख देते हैं। देखिए मार्कर हम चेंज कर दिए ताकि आपको याद रहे, इस लाइन को छोड़ के आप इस लाइन में चले आए। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, साइन थीटा बटे, सॉरी यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बताइए, कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ क्या है, माइनस तो माइनस दीजिए। आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। आप बताइए 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ प्लस है प्लस दीजिए। आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कटने का आप काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटिए, बाद में काट दीजिएगा। यहाँ देखिए, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू, आप कॉट को क्या लिख सकते हैं बताइए हमको, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। और काट के भी हमको 1 ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम आपको बता दें, साइन कॉस के रूप में पहले व्यक्त कर लेते हैं, फिर आपको काटने को टाइम आसानी मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ के बाद यहाँ पे चलिए, यहाँ क्या है पहले दिया हुआ माइनस। आप बताइए यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan थीटा, 10 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए हमको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर इंटू है इंटू दे दीजिए। अब बताइए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या बोल सकते हैं बताइए हमको, कॉस थीटा को बोल सकते हैं 1 बटे, क्या बोल सकते हैं बताइए हमको, कॉस थीटा को बोल सकते हैं 1 बटे बोलिए साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। देखिए 1 बटे साइन थीटा लिख दीजिए। फिर यहाँ प्लस है, हम देखिए इस लाइन को यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए वहाँ जगह नहीं होने की वजह से हम इधर ले आए, ठीक है। यहाँ हो गया, हम यहाँ प्लस दे देते हैं, प्लस दे दिए। यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए उसको,
1/cos थीटा प्लस है प्लस दीजिए। इसको बताइए क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ क्या लिखा इनटू। अब यहाँ बताइए इसको सेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा 1/cos थीटा। उसके बाद माइनस है माइनस दीजिए। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कैसे हुआ, भाई कुछ नहीं है बस बदल रहे हैं, कुछ नहीं है बस बदल रहे हैं। ठीक है 1/, क्या होगा बताइए, सेक को क्या होगा बताइए 1/cos थीटा इनटू यहाँ क्या होता है 1/sin थीटा। कोसे का होता है ना 1/sin थीटा। भाई साहब आप देख लीजिए ध्यान से, हम कुछ नहीं किए, पहले एक को सबसे गुना किए, इस एक को इस सबसे गुना किए इतना आया, फिर 10 को सबसे गुना किए, फिर इस एक को सबसे गुना किए, तो हमको ये पहला इस लाइन आया, ये लाइन आया। ठीक है इस लाइन आने के बाद आपको साइन कोस के रूप में हम सिर्फ बदल दिए, सिर्फ साइन और कोस के रूप में बदलेंगे और किसी को नहीं, और जो साइन कोस रहेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है अब यहाँ दीजिए हम काटना शुरू करते हैं, शुरू करें काटना। ध्यान से देखिएगा, जो जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको कैसे काटिएगा, उसको नहीं काटिएगा। ठीक है ऐसे हम, ये थोड़ी सी गलत हो गया, थोड़ा सा क्या गलत हो गया, हमको यहीं तोड़ लेना चाहिए था। अगर हम वहाँ नहीं तोड़ पाए तो कोई बात नहीं, थोड़े से आगे चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब यहाँ देखिए कॉस कॉस कटेगा, अब यहाँ देखिए साइन साइन कटेगा, नहीं कट सकता है भाई साहब, कोना कोनी कटता है, काट दिए। अब यहाँ देखिए और कुछ कट सकता है, यहाँ देखिए कॉस कॉस कट गया। ठीक है देखिए अब इसको आप नोट्स कर लीजिए ताकि हमको मिटा दे, यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड कम हो जाने की वजह से इसको मिटाएंगे हम। सर और कहीं कटेगा नहीं सर, और कहीं नहीं कट रहा है सर, हाँ यहाँ कट रहा है भाई साहब, यहाँ देखिए साइन और ये साइन कट गया। ठीक है और कहीं देखिए, और कहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। ठीक है सर हम इस लाइन को मिटाना, मिटा दे, देख लीजिए सर मिटा दिए, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले सकते हैं आप, मिटा दे। चलिए देखिए इस लाइन को हम मिटा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक अब देखिए इस लाइन को हम पहले यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसी लाइन को हम लिखेंगे। यहाँ क्या है 1 दीजिए। आप हमको पहले एक बात सुन लीजिए, हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है ना इस रूप में। देखिए 1 दे दिए प्लस दे दिए, यहाँ क्या है साइन। आप सेम सेम उतारने से कोई फायदा नहीं, लिंक पहले उतार लीजिए। देखिए क्या cos थीटा बटे साइन थीटा, माइनस है माइनस जी 1 बटे बोलिए साइन थीटा, प्लस है यहाँ देखिए साइन थीटा बटे बोलिए cos थीटा, फिर क्या है अब यहाँ प्लस, ये टोटल तो कट ही गया, उसके बदले में 1 आएगा। ठीक है प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ तो कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, हाँ बचा प्लस माइनस, यहाँ माइनस है भाई साहब, माइनस है, क्या है यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ क्या बचा cos थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस कौन सी है, प्लस बताइए प्लस 1 बटे cos थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस बचा, प्लस क्या है बताइए हमको 1 बटे साइन थीटा, प्लस 1 बटे साइन थीटा, यहाँ बचा ना। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ सर हम जगह कम होने की वजह से यहाँ लिख देते हैं नीचे में, देखिए यहाँ से हम यहाँ लिख देते हैं नीचे में, क्या लिख दे, ये बचा है ना 1 बटे, इसको हम दोनों गुना नहीं कर सकते हैं, माइनस है, यहाँ माइनस दीजिए, माइनस देखिए क्या दोनों को गुना कर लीजिए, क्या होगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है यहाँ तक। चलिए इस लाइन को मिटा दे, इस लाइन को हम मिटा देते नीचे वाला को। ठीक अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिएगा कि कुछ कुछ और कट रहा है आपको, देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट गया, बोलिए सर। और देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट गया, और कुछ कट रहा है, अभी नहीं कुछ कट रहा है। ठीक है अब इसके बाद हम लाइन लिखते हैं, लिखे क्या बताइए। चलिए हम मार्कर चेंज कर दें ताकि आपको पता चले कि इस लाइन को हम लाइन चेंज कर दिए, प्लस अब यहाँ क्या लिखा हुआ बताइए हमको cos थीटा। देखिए ध्यान से cos थीटा बटे साइन थीटा, प्लस है यहाँ पे क्या लिखिएगा साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस 1। अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या हो, ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा माइनस 1 है, यहाँ पे 1 है, बताइए क्या बचा, ये बचा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए 1 1 2, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं इस एक को इसको पहले अलग करते हैं, 1 1 कितना हुआ, ये 2 हुआ, प्लस अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम लीजिएगा बताइए हमको, एलसीएम आएगा ना। इस 2 को मत कुछ कीजिए, इस 2 को रहने दीजिए, इस 2 को रहने, इस 2 को कुछ मत कीजिए, क्योंकि हमको ना सिर्फ क्या करना है, इसको करना है जो भी करना है। एक तो ये 2 तो स्वतंत्र हो गया कि 2 ही आएगा इसमें, और इसमें जो भी ऐड होगा इससे आप कुछ नहीं अलग होगा, हम इसको ले सकते हैं, क्या लीजिएगा एलसीएम cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा लीजिएगा। अब यहाँ देखिए साइन साइन कट गया, क्या बचा cos बचा, cos से क्या कीजिएगा cos स्क्वायर थीटा कीजिएगा। ठीक है प्लस अब यहाँ देखिए साइन साइन cos cos कट जाएगा, क्या बचा साइन बचा, क्या कीजिएगा
साइन स्क्वायर थीटा। हम 1 का 2 बना चुके हैं, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ माइनस है, माइनस कीजिए। ये तो नॉर्मल पूरी कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 पहले से है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको ब्रैकेट में दे दीजिए ताकि आपको याद रहे। देखिए हम इसको बोर्ड मिटाएंगे, पहले एक बार लिख लीजिए फास्ट में, ठीक है? जिनको भी होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। करें आप वीडियो को स्किप ना करें, आराम से देखें ताकि आपको सारा का सारा समझ में आए, ठीक है? देखिए इस लाइन को हम यहाँ ले जाएंगे, मार्कर चेंज करिए ताकि आपको याद रहे कि हम लाइन चेंज कर चुके हैं। यहाँ 2 है, इसको बाहर में रहने दीजिए, प्लस। अब यहाँ देखिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि फॉर्मूले होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है? इज इक्वल 1 होता है, ठीक? यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ? 1। यहाँ कौन सी लिखा हुआ? माइनस 1 बटा यहाँ क्या लिखा होता है हमको? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? देखिए हम इसको मिटा दें, इस लाइन को नीचे वाला का, ठीक है? देखिए अब यहाँ समझिए क्या है लिखा हुआ, ठीक? यहाँ 2 है प्लस। आप बताइए ऊपर तो 1 प्लस माइनस कट गया, कटता नहीं भाई साहब, घटता है, ठीक है? 0 बटे कितना आया बताइए हमको? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसको भागा देंगे 0 में तो क्या होगा? 0 होगा। तो 2 प्लस 0 इज इक्वल क्या आया आपको? बताइए 2 आया। ये सवाल थोड़ा सा लंबा था, इसलिए थोड़ा सा बनने में थोड़ा सा लेट हो गया, टाइम लग गया थोड़ा सा। चलिए 2 प्लस 0 बराबर 2। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए सही है, यहाँ तक आपको सही है तो देख लीजिए ध्यान से, एक बार ध्यान देख लीजिए, फिर आप वीडियो को बैक कर करके समझ सकते हैं। सिर्फ आवाजों को सुनिए, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। मिटा दे इसको, चलिए सर मिटाते हैं। अब 4 का कितना नंबर? 4 का तीसरा नंबर सवाल। देखिए ये सवाल भी सेम सवाल है, आपको बनाने का अपना अपना तरीका होना चाहिए। 4 का तीसरा नंबर सवाल, और आपको बता चुके इस टाइप का कोई भी सवाल आए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आए तो साइन कॉस में उसको व्यक्त कीजिए। साइन कॉस के रूप में अगर आप उसको कन्वर्ट कर देते तो आपको बनाने में आसानी होगी। जैसे कि हम आपको बता दें तीसरा सवाल कौन सी है? सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले सवाल लिखा हुआ है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, यही है क्या? ये सर सही है, 1 माइनस 10a, ठीक है? यहाँ देखिएगा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल क्या लिखा हुआ है? सेक। इसको कैसे बदलिएगा बताइए हमको? इसको हम बदल सकते हैं किस रूप में? साइन कोस के रूप में। तो साइन कोस के रूप में बदलने के लिए आपको बता दें इसको कैसे बदलिएगा? साइन कोस के रूप में बदलिएगा। तो बताइए कैसे बदलेंगे इसको? सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का उल्टा कॉस होता है। देखिए ना, कॉस ए प्लस इसको क्या लिखिएगा? साइन ए बटे कॉस ए। सही है सर? देखिए ना, इसका उल्टा होगा सेक ए, सॉरी कॉस ए, इसका हो जाएगा 10 का साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है? इंटू 1 माइनस क्या लिखा हुआ? साइन ए। इसको तो नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? बोलिए क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि साइन के रूप में ही है, हमको साइन के रूप में बदलना है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा बताइए हमको? इसका एलसीएम बताइए क्या होगा? इसका एलसीएम कॉस ही होगा, कॉस है, ठीक है? यहाँ देखिए 1 प्लस क्या बचेगा हमको बताइए? साइन है, क्योंकि कॉस कॉस कट गया, 1 बचा 1 को गुना किया उतना ही हुआ, प्लस तो प्लस, फिर कॉस कॉस कट गया, 1 बचा 1 को साइन से गुना किया उतना ही हुआ, ठीक है? यहाँ देखिए पट्टे ऊपर क्या लिखा हुआ बताइए? 1 माइनस साइन, ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, कुछ सेकंड के लिए आप भूल जाइए, नीचे वाले को भूल गए, कुछ सेकंड के नीचे वाले को भूल जाइए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ऊपर देखिएगा क्या लिखा हुआ बताइए हमको, हाँ ध्यान देखिए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और बट्टा हम कहते हैं गुना है ना, तो गुना है तो दोनों का भी बट्टा होगा, तो दोनों के बट्टे क्या दिए हम? कॉस। दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री जब बनाना शुरू कर दीजिए तो इससे पहले आपको अलजेब्रा फार्मूला थोड़ी सी याद होना जरूरी होता है, ठीक है? तो अलजेब्रा फार्मूला का बहुत यूज होता है, ऐसे जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ हम आपको बताते जाएंगे कौन फार्मूले कहाँ यूज हुआ, ठीक है? ताकि आपको थोड़ी सी कम परेशानी हो। देखिए यहाँ पे हम आपको पहले यहाँ दिखा देते हैं आपको कैसे, बताइए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? फार्मूले होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए ए प्लस बी इंटू माइनस बी है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा क्या है, एक है, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखिए यहाँ पे इसको हम उठा के यहाँ ले जाते हैं, ये आपके फॉर्मूले हो गए, इसलिए इसको मत कुछ कीजिए। ठीक है, इसको उठा के मान ले। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा क्या है बताइए हमको, कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। बोलिए कैसे, बोलिए कैसे है, देखिए यहाँ पे, यहाँ बताइएगा साइन स्क्वायर ए बोलिए चाहे थीटा बोलिए, कुछ बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ देखिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इतना का मान हम इतना लिख सकते हैं, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे वही मान लिख दीजिए। बताइए कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर बचेगा ना, कॉस स्क्वायर ए, देखिए ना कॉस स्क्वायर ए बराबर कौन सी होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए। यहाँ कौन सी लिखा हुआ बताइए, कॉस ए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस ए में से 2 में से ऊपर ए कटेगा भाई साहब। यहाँ स्क्वायर अगर आपको समझ में नहीं आता, देखिए हम आपको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ हमको क्या आया बताइए, हमको कॉस स्क्वायर ए आया, अब बटा क्या आया, कॉस ए। इसको तोड़ने का नियम क्या, देखिए स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, बताइए हमको, बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 में से एगो कट गया, एगो में से एगो खत्म, ऊपर क्या बचा, कॉस ए। और आपका वही फॉर्मूला आंसर होगा कि कॉस ए, आपका यही होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सर ऑप्शन तो हम लिखे ही नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको ऑप्शन लिखाते हैं यहाँ पे फिर से, ध्यान देखिए। 1 नंबर ऑप्शन क्या है बताइएगा, 1 नंबर ऑप्शन है सेक ए। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन क्या है, 2 नंबर ऑप्शन है आपको साइन ए। ठीक है, और 3 नंबर ऑप्शन क्या है, 3 नंबर ऑप्शन है कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए। नंबर 4 नंबर ऑप्शन क्या है, 4 नंबर ऑप्शन है कॉस ए, है ना सर, कॉस ए। आपको बता दे 4 नंबर का आंसर हुआ आपका, क्या निकला आंसर निकला कॉस ए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दिखाई पड़ रहा है सर, बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए, अगर आप समझ गए होंगे तो हम इसको मिटा दे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए मिटाते हैं। चलिए इसके बाद का सवाल क्या है, एक लास्ट सवाल है इसका, 4 का एक लास्ट सवाल है। ठीक, देखिए 4 का एक लास्ट सवाल आपको दिया हुआ है यहाँ पे। क्या सवाल बताइएगा हमको, 4 नंबर का सवाल दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। देखिए 4 का एक लास्ट सवाल है, 4 का चौथा नंबर सवाल, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये सवाल है आपका। और इसी में ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ऑप्शन क्या क्या, ध्यान से देखिए, बताइएगा हमको। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर 2 बताइए, बी बताइए, बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है -1। ऑप्शन नंबर सी बताइए, सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है कोट स्क्वायर ए, क्या है, कोट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी क्या है बताइए हमको, ऑप्शन नंबर डी है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक चलिए ऑप्शन हम लिख दिए। और इस सवाल में बोलता है कि कौन किसके बराबर है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ समझ में आ रहा है बताइए हमको, कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं। देखिए बहुत अच्छे से भाई साहब आपको हम 2-3 फार्मूले बता चुके हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बताइए हमको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। देखिए टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कौन चीज है बताइए, कोट स्क्वायर ए। आपको बता दिए हैं पहले ही 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर कौन सी होता है। देखिए यहाँ पे हम आपको साइड में लिख देते हैं फार्मूले, फिर से ध्यान समझिएगा। साइड में आपको फिर से फार्मूले लिख रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या बताए थे बताइए हमको, सेक स्क्वायर ए बताए थे। और इसके लिए क्या बताए थे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या बताए थे हमको, कोसेक स्क्वायर ए। क्या बताए थे, कोसेक स्क्वायर ए बताए थे ना। देखिए ध्यान से देखिए, जो फार्मूले का जहाँ यूज होगा उसको हम वहाँ डालते भी जाएंगे। ठीक है, देखिए इतना कम ही लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए लिख सकते हैं। देखिए इतना कम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए हमको, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं यहाँ तक। हाँ सर, ठीक तो है,
हाँ सर सेक लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ देखिएगा इतना लिख दिए, सही है यहाँ तक, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। इसको हम लिखे सेक स्क्वायर है, इसको लिखे हम कोसेक स्क्वायर है। क्यों, कैसे लिखे हम, कैसे लिखे हम, यहाँ देखिए इसको क्या किया हम, इसको क्या किया हम, इतना को इतना और इतना को इतना, फार्मूले होते हैं, फार्मूले हम रख दिए। ठीक, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा क्या हो गया, इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे, क्या लिखिएगा इसको 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोलिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको पता है सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा कौन जाता है, साइन, कोसेक का उल्टा कौन जाता है, साइन है। देखिए यहाँ से हम अब यहाँ चल दिए, थोड़ा सा इसको बंद कर दिए। यहाँ देखिए आपको बता दें कि आपको पहले हम बता चुके हैं 1 कोसेक स्क्वायर ए गुना, ये बट्टे के नीचे बट्टे होता है, क्या होता है, उलट जाता है। साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, बट्टे 1 नीचे आएगा, आएगा। देखिए साइन स्क्वायर ऊपर दे दिए, बट्टा नीचे आएगा। बताइए हमको, कॉस स्क्वायर, कॉस न बचा है, कॉस स्क्वायर नीचे दे दिए। और बताइए साइन बटे कोस बराबर क्या होता है, टेन थीटा। साइन बटे कोस बराबर क्या होता है, टेन थीटा। देखिए साइन स्क्वायर बटे टेन, इसको कौन सी बोल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। और बताइए ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, इसी के साथ आपका ये चैप्टर में 1 से लेकर 4 तक के हम सारे सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बस आगे हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर सवाल, जो कि 10 सवाल है इसमें प्रूव करने वाले। ठीक, इस चीज़ को हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोग 5वां नंबर सवाल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।